प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का एक स्टेटमेंट है जो अफगानिस्तान इशू के ऊपर उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में वार्न किया है कि या तो आप रोक लें, नहीं तो फिर हम कैसे ठीक करेंगे। वो सुनिए क्या कहा उन्होंने। India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. दूसरा स्टेटमेंट भी सुनवा दें साथ ही। Let me assure the nation, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. बिलाल साहब, जो मई में पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया, वैसे तो उनकी जितनी हजीमत उन्हें उठानी पड़ी और जो उनका गरूर खाक में मिला, उसके बाद तो ये सोचना चाहिए कि दोबारा वो हरकत नहीं करेंगे। लेकिन कभी इम्कान है कि वो दोबारा ये हरकत करेंगे, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं। मोदी ने भी एक रोज़ पहले बयान दिया, डिफेंस मिनिस्टर, उसका इंटीरियर मिनिस्टर कोई दिन जाने नहीं देते जब वो प्रोवोकेशन करते नहीं हैं। तो बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की नुमाइंदा है। जैसे हम टीटीपी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आरएसएस वाले वैसे ही हैं। ये किसी और तरह के वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो किसी और तरह के, लेकिन तरीकाकार एक ही है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर टू फ्रंट वॉर। जी नदीम साहब, देखिए मेरे ख्याल से जो फील्ड मार्शल की आपने अभी क्लिप्स चलाई हैं, इससे ज़्यादा तो वाज़ेह पैगाम प्रिपेयर्डनेस के हवाले से नहीं जा सकता। और आपको याद है कि इसी तरह का अज़म और प्रिपेयर्डनेस के बयानात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से निकले थे जब पहलगाम के एक वाक़या हुआ था, और उसके बाद हमें नज़र आ रहा था कि इसको बहाना बेसलेस एलिगेशंस लगा के ये इसको बहाना बनाया जाएगा जारियत के लिए। उस टाइम पे हमें नज़र आ रहा था। और तो आपको याद है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहली मीटिंग से भी इसी तरह का बयान निकला था। लेकिन पुलवामा के बाद भी उसने यही हरकत की थी, पहलगाम के बाद। मगर मेरा ख्याल है जी कि जिस तरह का जवाब मिला, आई थिंक दे अंडर एस्टिमेटेड अस, और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। और ना सिर्फ हम वो जंग जीते, देखिए हमने रिस्पॉन्सिबल एक रियासत होने का, फ़ौज होने का भी मुजाहरा किया। हमने तब भी जंग जीतते हुए भी, उनके जेट्स गिराते हुए भी, उनके घर के अंदर घुसकर भी हमने मिलिट्री टारगेट्स पर हमला किया। हम वो जंग भी जीते, और हमने इंटरनेशनल लॉ की भी पासदारी की, और डिप्लोमेटिकली भी अपने आप को डिग्निटी के साथ कैरी किया। हमने फिर भी कहा कि वी हैव वन द वॉर बट वी वांट पीस। आज फिर से इसीलिए हम बात करें कि अगर आप फिर से इस तरह का सोचेंगे तो नतीजा वही होगा शायद। और इस हवाले से मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एम्फसाइज ही कर सकता हूँ, जो फील्ड मार्शल के अल्फाज थे, अगर ऐसा होगा तो उनको भुगतना पड़ेगा। मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा नदीम साहब, देखिए ये बात तो आपकी मैं इत्तफाक़ करता हूँ जो आपने आरएसएस और हिंदुत्व का एक एनालिसिस किया, और यकीनन मेरे ख्याल से जो मोदी के अल्फाज हैं, ये एक डेस्परेशन, इसमें इट रीक्स ऑफ डेस्परेशन। क्योंकि अब एक आप हारे में जंग, तो आप समझते हैं कि आप बार बार एक चीज़ को प्ले अप करके आप किसी तरह इंटरनली भी अंडर प्रेशर हैं। आपने वहाँ पे देखा कि अपोजिशन भी इनसे सवाल पूछती है। हर तीसरे दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के गिराए हुए जेट्स का जिक्र करते हैं, तो इंटरनली भी अंडर प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से वो तो कहते हैं आई लव पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मेरे फेवरेट है। मोदी को तकलीफ देने के लिए ये दो जुमले काफ़ी हैं। और इन एडिशन टू दिस द फैक्ट कि बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से वेरिफिकेशन आती है जेट्स गिराने की, भारत कहाँ पे खड़ा होता है। तो देखिए इसके बावजूद अगर ऐसी अमकाना हरकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मगर आई थिंक इस दफ़ा ही विल रियली हैव टू थिंक ट्वाइस, बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अनदर वॉर पॉलिटिकली। तो बहरहाल हम तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं जी, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। चाहे हमारी अफवाज तो बिल्कुल तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अल्फाज आपने चंद दिन पहले इसी का ही जवाब दे रहे थे जो आपने सवाल किया। और बाकी आपने देखा कि जिस तरह चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप थी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, नतीजा इंशाल्लाह वही होगा अगर फिर से हम पर जंग मुसल्लत की गई। जी बैरिस्टर उमैर साहब, इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए और डिबेट भी होनी चाहिए। जो चैलेंज है, फील्ड मार्शल ने मेरे ख्याल में एक आपके वो जो नेशनल स्पिरिट है उसका इजहार कर दिया अपने अल्फाज के अंदर
लेकिन आप पोलिटिकल लीडर्स को पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर इस तमाम ख़तरे को सामने रखते हुए इसके ऊपर बहस करनी चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड भी देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये शॉर्ट सुनाया, देखें किसी भी आर्मी का रिस्पांस इसी तरह का होना चाहिए, मगर ज़ाहिरी बात है कि पॉलिटिकल साइड ने एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जो एक स्ट्रैटेजी ऐसी जो ऑल एनकम्पसिंग होए। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से बिल्कुल ज़रूर देना चाहिए, उस पर कोई दूसरी राय नहीं, मगर साथ ही साथ हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ भी देखनी है। क्या हम इस सिचुएशन में हैं कि हम एक वक्त में 2 बॉर्डर्स पे जंग लड़ें? हमारी जितनी भी आर्मी की डिप्लॉयमेंट पार्टीशन की बात की गई, हमने अपने एनिमी इंडिया को सामने रख के किया, गैरिजन्स की एस्टैब्लिशमेंट, सारा चीज़, हमारा फुटप्रिंट हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर की वो वाली ना पोजीशन हमने बनाई, ना हमारी मईशत इस स्टेज पे है। मगर देखें, हमें जो इस वक्त सबसे बड़ा अब वैसे वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट आपकी 23-24 साल से है 9/11 के बाद, लेकिन अगेन 2 फ्रंट वॉर कोई भी है उसके लिए बड़ा मुश्किल हमें इस वक्त जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, देखें आपका सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फाइनेंसर है दोनों ममालिक का। इंडिया कितनी रिमिटेंसेस लेके जाता है? बिलियंस ऑफ डॉलर की, 7-8 बिलियन से ज़्यादा है। 13 लाख इंडियन इस वक्त काम कर रहा है सऊदी अरेबिया में। इसी तरह अफ़गानिस्तान को पैसे मिलते हैं, डोनेशंस मिलती हैं सऊदी अरेबिया से। आप क्यों नहीं उन्हें इन्वॉल्व करते? देखें, बात है कि एक कलभूषण की तरह का कोई पकड़ा जाता ना इंडिया में, इंडिया ने हम पे सैंक्शंस लगवा देनी थी। हमारे पास कलभूषण भी है, उसकी सज़ा भी मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है, मगर हम फिर भी घर में ही रोना रो रहे हैं। बात है इसको एग्रेसिवली चीज़ को मार्केट करें और किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचाया जाए। एयर मार्शल, 2 फ्रंट वॉर। जी, 2 फ्रंट वॉर बेसिकली अगर आप अपने एनिमीज़ को देखें ना दोनों फ्रंट्स पे, तो बहुत डिफरेंट हैं। इंडिया हैज़ अ कैपेबिलिटी, अफ़गानिस्तान हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैपेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो हम आपको भी पता है, सबको पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है। अफ़गान साइड आपके मुकाबले में खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन वो गुरिल्ला वारफेयर में आपको मुसलसल इंगेज वो तो किया हुआ उन्होंने, वो तो पिछले कई दिहाइयों से किया हुआ है। उन दिहाइयों में हम कई दफ़ा इंडिया के साथ हमारा टाकरा हुआ है, बट उसने हमें हमारी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई डेंट नहीं डाला इंडिया के ख़िलाफ़। ठीक है, तो मेरा मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान 4 घंटे टोटल लगे, 21 पोस्ट को तबाह कर दिया, 200 इंडिया के खिलाफ भी 4 घंटे लगे थे। उधर भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन वो गुरिल्ला थे, उनको जो उनके साथ जो करना था वो कर दिया। कोई ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस आर केपेबल ऑफ टेकिंग ऑन इंडिया एज एन एनिमी, जिसकी बहुत बड़ी एयरफोर्स है, नेवी है एंड मिलिट्री है। एंड ऑन द अदर साइड आई डू नॉट इक्वेट अफगानिस्तान फोर्सेस, उनकी ना एयरफोर्स तो है ही नहीं, उनके वही जो हैं कुछ सुसाइड अटैकर्स हैं, और वो फ्रंट तो पिछले कई दिहाइयों से खुला हुआ। नदीम 70,000 का जिक्र कर रहे हैं, कई दिहाइयों से हम वो ईस्टर्न बॉर्डर तो खुला हुआ है। ईस्टर्न बॉर्डर पे तो एक्टिविटीज 2 दिहाइयों से हो रही है। और एक अमेरिकी हुकूमत हमारे पे मेहरबानी करके गई हुई है, सारा असला दे गई है उनसे। वो जितने अटैक करने आते हैं वो अमेरिकी असले के साथ जी आ रहे हैं, बट वो भी क्या कहते हैं, अभी 4 घंटे में हुआ ना, उसी असले के साथ उनकी जो ठुकाई हुई है वो सबके सामने है। और दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इजराइल ने हमास के साथ जो किया पिछले 2 सालों में, मलियामेट कर दिया ना गाजा को। उन्होंने एक दफ़ा तहिया कर लिया था कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बिकॉज उनकी कैपेबिलिटी है करने की। अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा जुर्म किया और उसके मुकाबले में कोई आवाज़ नहीं थी। ठीक है, अब ये है कि कहने का मेरा मकसद या एक्वेट करने का मेरा मतलब ये है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस नहीं हैं, दे डोंट हैव अ मिलिट्री पर से। उनके पास गुरिल्ला फोर्सेस भी नहीं है, उनके कंट्रोल में ही नहीं है। वो ही करेंगे, वैगनर ग्रुप और ब्लैक वाटर वही करेगा जो पैसे देने वाले जो सर ये ज्यादा खतरनाक है ना, उसको कोई भी पैसे देकर हायर कर सकते हैं, हायर डिसेशन से। रेंट, वो तो रेंट देयर अवेलेबल ऑन रेंट, और हमेशा से रहे हैं। 300, 400, 500, 800 का ग्रुप है, आप पैसे दें और जहां मर्जी जो मर्जी करा। जो 2 फ्रंट की तरफ आने का मैं कह रहा था कि इट्स नॉट अ 2 फ्रंट क्लासिक 2 फ्रंट वॉर।
ठीक है, या इंडिया इधर हो और अनदर इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर पे हो, फिर लेकिन फौज तो इंगेज हो जाती है सर वेस्टर्न बॉर्डर पे। इतनी आपकी क्या कहते हैं, इतनी आपकी कैपेबिलिटी है, लेट मी अश्योर यू। जी देखिए, इस पे जो बात सर ने की है, मैं जी इसको एंडोर्स करता हूँ, और बट आई ऐड वन थिंग टू इट। देखिए, एक तो बात ये ने बिल्कुल बजा फरमाई कि जो वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी जो ये जंग है ये तो जारी थी। जब भारत ने भी हमला किया तब भी हम इस जंग में तो हम मुब्तला थे ना जी, और 25 सालों से खत्म ही नहीं हुई जी, 9/11 के बाद तो हमने तब भी ये जारियत भारतीय जब हुई तो हमने वो जंग भी जीती और इस जंग को भी निमट रहे हैं। तो एक तो अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान अफवाज की कुछ सलाहियत में फुकदान है ये जंगें लड़ने का, तो वो अपना ये वहम दूर कर ले। हम वाज़ेह तौर पे ये बात यहाँ पे मेरे ख्याल से सर भी यही बात कहना चाह रहे थे, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये वहम किसी को नहीं होना चाहिए कि आपका ख्याल है कि आप करेंगे। दूसरी बात अहम ये है कि एक तो सर ने बात की इन द सेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ वॉर और मिलिट्री वॉरफेयर, मगर फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव दिस इज़ वन वॉर। हम यही बात करते हैं ना जी कि भारत ईस्टर्न फ्रंट से जो नेशनल मिलिट्री यूज़ करता है और फिर प्रॉक्सी को इस्तेमाल करता है वेस्टर्न फ्रंट पे टीटीपी की सूरत में उनको फंडिंग करके, हम तो इसको बतौर एक जंग देखते हैं। ये जो फितनाल ख्वारिज हैं, चाहे वो बलूचिस्तान पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला करें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमला करें, चाहे वो अफगानिस्तान में फंडिंग दे के यहाँ पर बंदे भेजें, ये दोनों एक जंग है। और इसीलिए हम इस जंग को उसी तरह ट्रीट करते हैं। इंशाल्लाह इस जंग को लड़ेंगे, हमें टोटल कैपेसिटी है। हम ये जंग चाहते नहीं है, मगर ये जंग लड़ने की और जीतने की हमें मुकम्मल कैपेसिटी है।